मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आ गई हूँ वेजीपेट में पानी देने के लिए। तो देख रही हूँ घास कितनी बड़ी हो जाती है। एक तो बार बारिश आती है ना तो घास तो एकदम फास्ट एंड फास्ट बढ़ जाती है। अभी देखो ये बैंगन बहुत ही बड़ा हो गया है। बैंगन का पौधा बहुत ही बड़ा हो गया और कितने सारे फ्लावर लगे। लगता है भरपूर बैंगन खाने के हैं मुझे इस साल। अभी मैं आई हूँ देखने के लिए जुकीनी। यहाँ पर कोई जुकीनी हुई है कि नहीं देख लेती हूँ मैं। ये वाली है छोटी छोटी दो, ये भी शायद छोटी ही है। तीन है बट बहुत छोटी है, इसलिए दूसरी जगह पे देख लेती हूँ। नहीं नहीं ये भी छोटी थी। कोई बात नहीं, मेरे पास फ्रिज में पड़ी है। लास्ट टाइम जो निकाली थी वो 2-4 दिन के बाद बहुत सारी जुकीनी निकलने वाली है। पूरा 10 दिन चले उतनी। ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर आने लगे हैं बैंगन के। ये कांटे वाले बैंगन होते हैं जो मेरे फेवरेट है। ये पिछले साल का पौधा है बट पूरा सीजन चला गया था, बाद में ये पौधा निकला था तो मैंने फिर उसको रहने ही दिया। तो सर्दियों में भी रहा ये, क्योंकि ये इसके साथ अटैच था ना तो उसकी वजह से ओस कम पड़ती होगी उस पर, इसकी वजह से रहा। तो फिर मैंने रहने ही दिया है। तो इस साल इस पर से भी आते हैं बैंगन। ये देखो इसमें कितना पानी डाला है फिर भी ये सूख जाता है। अभी इसका सीजन नहीं है ना तो सुबह के साथ ही मेरा ब्ला 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 शुरू हो जाता है ना। बट क्या करूँ मैं, मुझे है ना आप लोगों से ये सब शेयर करना अच्छा लगता है कि मेरे पौधों में क्या क्या चीज़ आई है। खीरा तो मैं देखती ही नहीं हूँ आके कभी। चलो देख लेते आज खीरा। खीरा लगा ही नहीं है, बट नहीं लगा है। खीरा एक ऐसी चीज़ है ना हमेशा छुपा हुआ रहता है या रहती है ककड़ी, फिर बाद में बहुत बड़ा हो जाता है ना, ये काट देते हैं। इसकी वजह से खीरा दब गया है पूरा। टमाटर बोलेगा कि मुझे उगाया ही क्यों है जब मुझे होने ही नहीं देना। जब भी आती हूँ तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डालियाँ ही काट देती हूँ टमाटर की मैं। देखो अभी खीरा को अच्छी खासी स्पेस भी मिल गई और मुझे भी दिखेगा अगर हुआ है तो। अभी नहीं लगा है क्योंकि इसके ना बहुत सारे पौधे थे जिसको भी मैंने ऐसे जैसे टमाटर के काट दिया ना वैसे मैंने उसके भी थोड़े काट दिए। देखो इतना सारा अभी टमाटर का पौधा मैंने तोड़ दिया है। શું થયું બેટા? હા ચાર્જ નહીં કર્યું મમ્માએ તો આખું એ તાપમાં રહે છે એટલે ના નહીં કરવાનું ચાર્જ। સારું હમણાં કરી આપું। हाँ पूरा दिन ना, कल आपने देखा ना धूप में ही रहता है फिर, इसलिए मैं जानबूझ के चार्ज नहीं कर रही हूँ। थोड़ा तो घर में रहे हैं मेरा बेटा। कार चलाता रहता है पूरा दिन, है ना? बहुत अच्छा लगता है तुझे कार चलाना। अभी उसका मूड नहीं है, चार्जिंग नहीं मिला ना इसलिए। करके दूंगी मैं, वैसा भी नहीं है बट दोपहर के बाद चार्ज करूंगी तो शाम को ठंडक हो जाए थोड़ी तब चलाएगा वो। अभी दोपहर में तो नहीं करके दूंगी। तो इतनी कड़ी धूप में नहा धोने के बाद में और आमन निकल पड़े हैं वॉकिंग करने। देखो अभी ये कैप निकाल दे रहा है। अभी तू पहनेगा नहीं तो तुझे बहुत गर्मी लगने वाली है। अच्छा है चलो सनग्लास तो पहन रहा है। उसको भी मेरी तरह ही है, लाइट से सेंसिटिव होती है ना आंखें, ऐसा इसलिए वो सनग्लास तो पहन लेता है बट टोपी पहनना उसे थोड़ा नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी पहनता है कभी कभी नहीं। ऐसा इतनी धूप में हम लोग वॉक करने इसलिए निकले हैं क्योंकि अभी अभी अर्पित गए नौकरी पे तो आमेन को भी बाहर जाने का मन हो गया। तो आमेन रोने लगा कि मुझे भी बाहर लेके जाओ, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो वॉक करा देती हूँ, थोड़ा उसे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं और आमेन वॉक करने के लिए आ गए हैं।
ये वाले रास्ते से ज्यादा अच्छा यहाँ से जाना अच्छा लगता है। आई जा यहाँ थी, चल देखो दौड़ के आएगा, मैं बोलूंगी ना हाँ चल यहाँ से ले जा रही हूँ, तो किसी के घर के रास्ते में से उसे जाना अच्छा लगता है। चलो यहाँ पे ऐसे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं ना, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से जाना। पीप पीप। हमेशा वॉक करने से बहुत ही हैप्पी होता है, उसे वॉक करना इतना पसंद है ना, बहुत पसंद है। देख इतनी नीचे डालिया है तो आमिर को भी झुकना पड़ रहा है। अभी वॉक करते करते उसका बचपन से अभी तक का फेवरेट यही जगह है, ये कंकर पे चलने का। उसे पता है रोड पे नहीं वॉक करते, तो वो हमेशा फुटपाथ पे वॉक करेगा। हाँ अरे देखना संभलना बेटा। हाँ बेटू तने बहू गमे छे चालवानुं हे? हाँ हाँ। अभी देखो यहाँ कपड़े सुखाने आई हूँ, तो हमें वहाँ साइकिल ने ये सब लेकर आ गया है। अच्छा ऐसा करना है तुझे? मैं कपड़े मशीन में डाल के गई थी, तो वॉक करके आए, तब तक कपड़े अच्छे से धुल गए हैं। और आज भी ना कभी बादल आते हैं कभी धूप आती है, ऐसा है, बट कपड़े तो सुखा देती हूँ, सूख जाएंगे। ऐसा तो वातावरण इतना भी वो नहीं है। देखो धूप अच्छी खासी आती भी है, कभी कभी बादल भी आ जाते हैं। तो चलो कपड़े सुखा के बात करती हूँ आपसे। अभी फाइनली इसने चार्ज करवा दिया है और देखो हो गया शुरू। बातें कर रहा है फोन पे बातें करते करते ड्राइव कर रहा है वो। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है उसे, जो बड़े लोग करते हैं वो सारी चीजें उसे करनी है। देखो ये ढलान है ना, वहां से ऐसा करता है ये, और फिर मुझे बुलाएगा वापस आने के लिए। हाँ तू भी धूप में पापड़ बन जा और मुझे भी बना दे। 5:15 बज गया और इतनी तेज धूप है कि मुझे अभी कपड़े लेने हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद लूं। और ये है कि बार बार मुझे धूप में बुला रहा है, धूप से बाहर आने ही नहीं दे रहा है। खुद भी पूरा दिन धूप में रहता है, कुछ ना कुछ बहाना करके, और मुझे भी रखता है। देखो ऐसा है अभी आमिर का हाल। घर में थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, बाद में फिर इसके पास आती हूँ, क्योंकि पूरा दिन इसके साथ बाहर रहना पड़ रहा है आजकल। तो घर के काम में इतना डिले होता है, इसलिए व्लॉग भी छोटे छोटे बन रहे हैं अभी। क्योंकि ये है ना अभी छोटा बच्चा है, उसे कहीं कुछ लग गया तो मुझे वो डर रहता है। अभी उसको वापस मैं यहाँ ऊपर लेकर आई हूँ, अभी वो अपने आप वहाँ पर जाएगा ढलान में। बहुत धूप है। धूप से याद आया कि अभी वहाँ इंडिया में भी थोड़ी बहुत धूप निकलेगी कल, क्योंकि मकर संक्रांति है कल, उत्तरायण जिसे हम बोलते हैं गुजरात में। तो और बहुत अच्छा, ये मेरा फेवरेट काइट फेस्टिवल है ये। मुझे तो बहुत याद आता है, जब भी इंडिया में उत्तरायण होता है ना तो मैं मिस करती हूँ ज़्यादा तो उसका खाना। अभी मैंने वो टिक्की बनाई थी सीड्स वाली,
बस ऐसे ही अलग अलग तिल की चिक्की होती है, सिंग की चिक्की होती है, फिर वो चना आते हैं ना, चने को क्या बोलते हैं, दाड़िया बोलते हैं गुजराती में तो, बट कुट्टू बोलते हैं, मे बी कुट्टू बोलते हैं उसे। हाँ, तो उसकी भी टिक्की बहुत बढ़िया बनती है। और उसको बेल के बनाओ, ऐसे ही बनाओ, कैसे भी अपने मर्जी। और ममरा के लड्डू होते हैं, मुरमुरा जो बोलते हैं ना, वो उसके लड्डू बनते हैं। तो ये सब खाना मुझे बहुत ही पसंद था। मैं तो यहाँ पर तो मैं बीच बीच में टिक्की बनाती रहती हूँ, इसलिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जब उत्तरायण हो तभी बनानी हो। ठीक है, तो यहाँ तो जब भी मन किया तब बना लिया। अकेले रहते तो यही होता है, कोई त्योहार नहीं रहता है न। संडे मंडे सब सेम लगता है, घर पे रहते हैं, तो बस ऐसा ही त्योहार का भी हो गया है मेरा तो। बट ये देखो, आमेन अभी वापस गया ढलान में और मुझे बुलाएगा, वाह देखो बुला रहा है। बस मेरा यही काम है आज। बट आप लोग ध्यान रखना, बाइक लेके जो खास करके जाते हैं वो जो एक सड़िया होता है ना, वो खास लगवा देना, या फिर गले में कुछ मफलर वगैरह बांध देना, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी होता है। बर्ड सेविंग का नहीं, ये सब तो सब लोग ध्यान रखते ही है उस दिन, बट अपना खुद का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। प्लीज वो आप लोग करना। अभी जब मैं फ्रूट खा रही हूँ, चबा रही हूँ, तब मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ मुझे एक बात शेयर करनी है इनविजिलाइन के बारे में। ये वो बात है जो सुनकर शायद आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा कि अभी हम खाते हैं ना, तो जैसे दांत ही ना हो ना, ऐसा फील होता है। मतलब हम उसका यूज ठीक से नहीं कर पा रहे, चबा ही नहीं पा रहे ठीक से। जो उसके ऊपर हमारी मतलब कुछ दांत के नीचे कड़क सी चीज आ जाती है और उसको जो चबाना मजा आता था ना, वैसा अभी नहीं है। ऐसा अभी ठीक से चबा नहीं पाते और ऐसे ही निकल जाना पड़ता है। तो आई होप आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अदरवाइज जिन लोग के दांत नहीं होते हैं ना, मतलब कमजोर हो जाते हैं, उनको कैसा होता होगा, बस ऐसा ही कुछ मुझे भी हो रहा है। और ये ऐसा इसलिए होता है ना कि उसकी जड़ों को भी तो ये शेप दे रहे हैं ना। अलाइनर्स जो हम पहनते हैं उससे जड़ों को भी शेप मिलता है, तभी तो वो दांत सीधे होते होंगे। तो मे बी उसका ये इफेक्ट है। तो जब तक ये चलेगा ट्रीटमेंट, तब तक थोड़ा मुझे ये सफर करना पड़ेगा। वेजी पेट में से जुकीनी आज नहीं निकली, तो बाजार से अर्पित लेकर आए हैं। और देखो ये जुकीनी बना दी मैंने। बनते ही सबसे पहले आमेन की बारी आती है। आमेन, कार में बैठ के खाना है। ना कार, ना कार। तो अब यहाँ मैं तो अपनी कार के साथ खाना खा रहा है, और इसी के साथ मैं करने जा रही हूँ आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।